Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के अंदर हम आपके 9th क्लास के इंग्लिश की बुक मोमेंट में से चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी कि टोटो के साहसिक कार्य. यानी कि जो ये पूरा चैप्टर है यह एक छोटे से बंदर जिसका नाम टोटो होता है उसके कारनामों से भरा हुआ है. तो इस चैप्टर के अंदर उस टोटो के बारे में क्या बताया गया है, उसको कौन खरीद कर लाता है और ऐसा क्या होता है कि उसको दोबारा वापस कर दिया जाता है. तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में ऐसा क्या लिखा हुआ है. तो सबसे पहले लेते हैं इस चैप्टर का जो नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी कि टोटो के साहसिक कार्य. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले लेते हैं इस चैप्टर से जुड़ी हुई इस आउटलाइन को और देखते हैं इसमें राइटर ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है. तो इसके आउटलाइन में लिखा हुआ है कि हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज ए पेट. क्या आपने कभी किसी बेबी मंकी को एक पालतू जानवर के रूप में रखा है. टोटो इज़ अ बेबी मंकी. इसमें जो टोटो होता है वह एक बेबी मंकी होता है, वह एक छोटा सा बंदर होता है. लेट्स फाइंड आउट, आओ पता लगाएं, वेदर ही इज़ मिस्चीफियस, क्या वो शरारती है, और डोसाइल या फिर वो शांत होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आइए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं. तो इसमें सबसे पहले लिखा है कि ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर, यानी कि दादाजी टोटो को एक टांगा ड्राइवर से लेकर के आए थे. फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, सिर्फ 5 रुपये में. यानी कि जो ये पूरी कहानी है यह एक छोटा बच्चा बता रहा है, यानी कि इस पूरी कहानी का जो नैरेटर है वो एक छोटा बच्चा है जो कि अपने दादाजी और टोटो के बारे में बताता है. तो वो सबसे पहले कहता है कि दादाजी टोटो को एक टांगा ड्राइवर से 5 रुपये में लेकर के आए थे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अभी चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है. यह जो पूरा चैप्टर है यह एक छोटे से बच्चे के द्वारा बताया गया है जो कि अपने दादाजी और टोटो और पूरे परिवार के साथ टोटो का क्या रवैया रहा है, उसने क्या क्या किया है, वो सब बताता है. तो शुरू वो ऐसे करता है, वो कहता है कि ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर, यानी कि जो उसके दादाजी है वह टोटो को एक टांगा ड्राइवर से लेकर के आए थे. टांगा ड्राइवर होता है जो कि टांगा चलाता है. फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये में, यानी कि जो उसके दादाजी है वे टोटो को 5 रुपये में एक टांगा ड्राइवर से लेकर के आए थे. द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड, यानी कि जो टांगा ड्राइवर था वह छोटे से लाल बंदर को बांध कर रखते थे. टू ए फीडिंग टॉफ, यानी कि एक जो पशु के खाना खाने की, जो चारा खाने की एक नांद होते उससे बांध कर को रखते थे. एंड द मंकी लुक्ड आउट ऑफ द प्लेस, और जो बंदर था वह उस हिसाब से उस जगह में काफ़ी विचित्र महसूस होता था. ऐसा लगता था कि यह बंदर इस जगह के लिए नहीं है. दैट दादाजी डिसाइडेड, यानी कि वह इतना विचित्र महसूस होता था कि दादाजी ने यह निर्णय कर लिया था, कि दादाजी ये निर्णय कर चुके थे. ही वुड एड अ लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वह छोटे से बंदर को वह एक निजी चिड़ियाघर में शामिल करेंगे. उनका निजी चिड़ियाघर कहाँ पर था? उनका निजी चिड़ियाघर उनके घर में था. वह घर में कुछ और भी पशुओं को रखते थे. तो दादाजी ने जैसे कि इस टोटो को, इस छोटे से बंदर को उस टांगा ड्राइवर के साथ देखा, तो दादाजी को यह टोटो वहाँ पर बहुत ही विचित्र महसूस हुआ और उन्होंने तुरंत ही ये डिसाइड कर लिया था कि वह इसको अपने निजी चिड़ियाघर में, यानी कि घर में शामिल करेंगे. आगे आप इसमें देखेंगे, इसमें लिखा है कि टोटो वाज अ प्रीटी मंकी. टोटो एक बहुत ही सुंदर बंदर था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ, इसकी जो छोटी छोटी प्यारी सी आँख है वो शरारत से भरी हुई थी. बीनीथ डीप सेट आईब्रो, जो कि आईब्रो के ठीक नीचे नजर आती थी. एंड हिज टीथ, और जो उसके दांत थे, विच वर अ प्रीटी वाइट, जो कि बहुत ही मोतियों की तरह सफ़ेद थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, और वो आमतौर पर नज़र आते थे उसकी स्माइल में जब वो मुस्कुराता था. दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, यानी कि जो भारतीय जो महिलाएं हैं उनकी तो वो जान ही निकाल देता था. जब वो अपने मुस्कुराहट से अपने लंबे चौड़े दांत दिखा देता था तो उससे उनको काफ़ी डर लगता था. बट हिज हैंड्स, लेकिन उसके हाथ, लुक्ड ड्राइड अप, उसके हाथ बहुत ही सूखे थे. एज दे हैड बिन पिकल्ड इन द सन, ऐसा लगता था कि जैसे कि उसके हाथों को धूप में सुखाया गया हो. फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी वर्षों तक. यट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड बिग्ड, फिर भी उसकी जो उंगलियां हैं बहुत ही चालाक और बहुत ही शरारती थी. एंड हिज टेल, और जो उसकी पूंछ थी, वाइल एडिंग हिज गुड लुक, जो कि उसकी सुंदरता में एक चार चांद लगाती थी, यानी कि पूंछ से जो उसकी सुंदरता और भी बढ़ती थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड, यानी कि दादाजी ये मानते थे, अ टेल वुड एड
टू एनीवन्स गुड लुक, यानी कि दादाजी मानते थे कि एक पूंछ किसी भी जानवर की सुंदरता को और भी अच्छा बना देती है और भी आकर्षक बना देती है। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, जो कि एक तीसरे हाथ के जैसे काम करती है। ही वुड यूज टू इट, यानी कि वह उसका प्रयोग करता था। टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, ब्रांच से लटकने के लिए, यानी कि पेड़ की जो शाखा है उससे लटकने के लिए वह उसका प्रयोग कर सकता था। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप द डेलिकेसी, और वह इस पूंछ की सहायता से इस योग्य था कि वह बहुत ही प्यारे प्यारे खाने की जो चीज़ें हैं जो कि पेड़ पर या कहीं भी उसको मिल जाती थी, वो पूंछ की सहायता से उसको ले लिया करता था। दैट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड, जो कि उसके शायद हाथों की पहुंच से दूर होते थे, तो वो पूंछ की सहायता से उन तक पहुंच जाता था। आगे इसके अंदर लिखा है कि ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट विद ग्रैंडफादर, जो दादी है, अब वो अपनी दादी के बारे में बताता है कि जो दादी वो दादाजी से हमेशा झगड़ा करती थी। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट विद ग्रैंडफादर, दादी जी दादाजी से हमेशा झगड़ा करती थी। वैन दादाजी ब्रॉट होम, जब भी दादाजी घर में कुछ लेकर के आते थे। सब न्यू बर्ड्स और एनिमल, जब भी दादाजी घर में किसी भी नए पक्षी को या फिर किसी भी नए जानवर को घर में लेकर आते थे तो दादी जी उनसे बहुत झगड़ा करती थी। सो डिसाइडेड, यह निर्णय लिया गया, यह डिसाइड किया गया दैट कि टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, यानी कि जो टोटो की उपस्थिति है, यानी कि जो टोटो की प्रेजेंस है उसको सीक्रेट रखा जाएगा, उसको गुप्त रखा जाएगा। फ्रॉम हर, दादी से, यानी कि दादी से टोटो की उपस्थिति को छिपाया जाएगा, यह निर्णय लिया गया। अंटिल, कब तक छिपाया जाएगा? अंटिल शी वॉज इन ए पर्टिकुलरली गुड मूड, कि जब तक कि वह अच्छे मूड में नहीं आ जाती, जब तक टोटो के बारे में उनसे छिपाया जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे, दादी से बचाने के लिए मैंने और दादाजी ने टोटो को दूर रखा। इन ए लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम, एक छोटी सी अलमारी के अंदर उसको रखा जो कि दीवार में बनी हुई होती है। क्लोसेट का मतलब एक ऐसी अलमारी जो कि दीवार में बनी हुई होती है, जो कि मेरे बेडरूम की दीवार में खुलती थी। वेयर, जहाँ पर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको अच्छे से बांधा गया था। और या फिर सो वी थॉट, जैसा कि हमने सोचा था। टू ए पैक फास्टेड इनटू वॉल, और दीवार में गड़ी हुई एक खूंटी से उसको बांधकर रखा गया था। आगे इसके अंदर लिखा है फॉर, आगे इसमें लिखा है कि अ फ्यू आवर्स लेटर, यानी कि कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब दादाजी और मैं वापस आए टोटो को खोलने के लिए। वी फाउंड दैट, हमने देखा कि द वॉल, यानी कि वह दीवार, विच हैड बीन कवर्ड, जो कि कवर की गई थी, यानी कि जिस पर लगे हुए थे, विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, यानी कि जिस पर बहुत ही सुंदर पेपर लगे हुए थे। चोजन बाय ग्रैंडफादर, जो कि मेरे दादाजी ने चुने हुए थे, यानी कि वो जो दीवार जिस पर मेरे दादाजी के द्वारा चुने हुए बहुत ही सुंदर सुंदर पेपर लगाए हुए थे, नाउ स्टूड आउट, अब वो उस दीवार से हटे हुए थे। एज नेक्ड ब्रिक प्लास्टर, और साथ साथ ऐसा नजर आ रहा था कि जो प्लास्टर दीवार पर लगा था वो भी हट करके वहाँ से ईंटें नंगी चमक रही थी, यानी कि उस बंदर ने सब कुछ वहाँ से दीवार से फाड़ करके अलग कर दिया था। द पैक इन द वॉल, यानी कि जो खूंटी जो दीवार में थी, हैड बिन रेस्ट फ्रॉम इट्स सॉकेट, उसको भी खींच करके बाहर निकाल दिया गया था अपनी जगह से। एंड माई स्कूल ब्लेजर, यानी कि जो मेरा स्कूल ब्लेजर था जिसको मैं पहन करके स्कूल जाता था, विच हैड बिन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ पर टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड्स, यानी कि उसके भी छोटे छोटे टुकड़े हमने वहाँ पर देखे, यानी कि टोटो ने उसको भी फाड़ दिया था। आई वंडर्ड, मुझे बहुत हैरानी हो रही थी यह सोच करके, व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि दादी क्या कहेगी इस सब बारे में। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। ही सीम्ड प्लीज्ड, वह प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। विद टोटोज परफॉर्मेंस, जो भी कुछ टोटो ने किया, ये सारे काम यानी कि टोटो के कारनामे देख करके वो बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे थे। ही इज़ क्लेवर, वह चालाक है। सेट ग्रैंडफादर, दादाजी ने उस टोटो के बारे में कहा कि वह चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टोन पीस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप। आगे उन्होंने कहा कि अगर उसको टाइम दिया जाता तो मुझे पूरा यकीन है कि वह जो तुम्हारे ब्लेजर के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको जोड़ करके वो एक रस्सी भी बना लेता। यह कहकर वो हंस पड़े और यह देख करके वो काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में थे, इसीलिए वो कहते हैं कि वह बहुत चालाक है। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और रस्सी बना करके वो यहाँ से विंडो से भाग भी सकता था। इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट,
अभी भी इस घर के अंदर उसकी जो उपस्थिति वह एक राज थी, वह एक सीक्रेट बनी रही। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज। अब टोटो को वहां से हटा करके एक बड़े पिंजरे में ट्रांसफर कर दिया गया इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, जहां पर हमारे नौकर रहते थे उस क्वार्टर में। आगे इसमें लिखा है वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड, जहां पर दादाजी के द्वारा लाए गए और भी जो पालतू जानवर थे वो सब रहते थे। वेरी सोशली टुगेदर, बहुत ही अच्छे तरीके से एक साथ मिलकर के वहाँ पर वो सब जानवर रहते थे। उसमें थे अ टोर्टोइज, एक कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट, एक जोड़ी खरगोश थे, अ टेम स्क्वायरल, और एक पालतू गिलहरी थी, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गॉड, और वहाँ पर मेरी प्यारी पालतू। बट लेकिन द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप, लेकिन जो बंदर था, जो टोटो था, वह किसी को भी जो उसके साथी गण थे, यानी कि जो साथी जानवर और पक्षी थे, उनमें से किसी को भी वो अच्छे से सोने नहीं देता था एट नाइट, रात में। सो इसलिए ग्रैंडफादर दादाजी हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जिनको अगले दिन देहरादून के लिए निकलना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन को लेने के लिए इन सहारनपुर में, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू टेक हिम अलोंग, यानी कि उन्होंने टोटो को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर, मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका, ये मेरा दुर्भाग्य था। ऑन दैट ट्रिप, उस यात्रा में, यानी कि मेरा बहुत मन था दादाजी के साथ जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, मैं उस यात्रा में दादाजी के साथ नहीं जा सका। आगे इसके अंदर लिखा है बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में बाद में बताया था। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, वहाँ पर टोटो के लिए एक काले रंग का बड़ा कैनवास का बैग तैयार किया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट बॉटम, जिसके अंदर उसके बॉटम में कुछ घास फूस रखे गए थे। बिकेम अ न्यू अबोर्ड, जो कि टोटो के लिए एक नया रहने का स्थान बन गया था। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, और जब बैग को बंद किया गया, देयर वॉज नो एस्केप, वहाँ पर बाहर निकलने की बिल्कुल भी जगह नहीं बची। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, यानी कि इतनी भी जगह नहीं बची जिससे कि टोटो अपनी उंगली तक भी उससे बाहर निकाल सके। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग, और जो उस बैग का जो कपड़ा था, जो कैनवास था, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। फॉर हिम, टोटो के लिए, टू बाइट हिज वे, टू बाइट, काटने के लिए, यानी कि वह कैनवास का कपड़ा इतना मजबूत था कि टोटो उसको काट भी नहीं सकता था। हिज वे थ्रू, यानी कि उसके पूरे रास्ते में अगर वो उसको काटता भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कैनवास का कपड़ा बहुत ज़्यादा मजबूत था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हेड, यानी कि जो टोटो की जो कोशिशें थी, अगर वो बैग से बाहर आने की कोशिश करता था तो उसकी कोशिशें सिर्फ इतनी थी, हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल्ड अबाउट, जिससे कि वो वहाँ से उस बैग को उल्टा पुल्टा कर सकता था अपनी कोशिश करके। अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करता तो सिर्फ इतनी कोशिश कर सकता था कि जिससे कि वो बैग को उलट पुलट कर सके। ऑन द फ्लोर, कि अगर उस बैग को नीचे रखा जाए तो वो सिर्फ टोटो इतनी कोशिश कर सकता था कि वो बैग को उलट पुलट कर सके। और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और कभी कभी वो हवा में जंप लगा सके, सिर्फ इतनी कोशिश उसकी हो सकती थी उस बैग के अंदर। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑन लुकर ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और देहरादून के जो रेलवे प्लेटफॉर्म था वहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई, एक मेला सा लग गया भरी हुई भीड़ की वजह से, जो कि आने जाने वाले लोगों ने उस टोटो को वहाँ पर देखा। टोटो रिमेंड इन द बैग, टोटो अभी भी उस बैग के अंदर था। एज फार एज सहारनपुर, जब तक कि सहारनपुर का स्टेशन नहीं आ गया वो टोटो तभी तक उस बैग में था। बट लेकिन वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, जब दादाजी अपना टिकट दिखा रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल, यानी कि रेलवे के चक्र द्वार पर, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, टोटो ने झट से अपने सिर को उस बैग से बाहर निकाला। एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और उसने टिकट कलेक्टर की तरफ अपने लंबे चौड़े दांत दिखाए। आगे इसमें लिखा है कि द पुअर मैन वॉज टेकन बैक, बेचारा आदमी ये सब देख करके भौचक्का रह गया। टेकन बैक का मतलब होता है भौचक्का रह जाना। बट लेकिन विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ हिज माइंड, अपने आप को संभालते हुए, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस, और दादाजी की नाराजगी को बढ़ाते हुए, ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू, आपके पास एक कुत्ता है।
यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और रूल के अनुसार आपको उसके भी पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि उसका भी टिकट आपको लेना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, तो ये सब सुन करके बेकार में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। यहाँ पर इन वेन का मतलब होता है बेकार में ही। डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, बेकार में यानी कि व्यर्थ में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन और बेकार में ही डिड ही ट्राई टू प्रूव, और बेकार में ही उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि जो बंदर है वह बिल्कुल भी कुत्ते की तरह नहीं है, और इवन और यहाँ तक कि एज ए क्वाड्रप, और किसी भी चौपाए जानवर के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज ए डॉग, टोटो को एक कुत्ते की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया बाय द टिकट कलेक्टर के द्वारा, कि जब दादाजी ये सब साबित करने की कोशिश कर रहे थे भाई टोटो एक बंदर है, बंदर अलग होता है, कुत्ता अलग होता है, यानी कि वो हर चौपाया जानवर से बिल्कुल ही अलग होता है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और उसके किराए के रूप में 3 रुपये वहाँ अदा किए गए। आगे इसमें लिखा है कि देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, और उसके बाद दादाजी ने सिर्फ अपना पक्ष साबित करने के लिए, यहाँ पर गेट हिज ऑन बैक का मतलब होता है अपना पक्ष सिद्ध करना, साबित करना, सिर्फ और सिर्फ अपना पक्ष साबित करने के लिए टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टोइज, और अपने कोट के पॉकेट से उन्होंने अपना पालतू कछुआ बाहर निकाला। एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, और मुझे इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल द एनिमल, हालांकि आप सारे जानवरों का किराया वसूल कर रहे हैं, तो मुझे अपने इस कछुए के लिए कितना किराया देना पड़ेगा, वो दादाजी ने वहाँ कहने की कोशिश की। आगे इसमें लिखा है द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, जो टिकट कलेक्टर था वो भी बहुत चालाक था, वह पास आया और उसने बहुत ही नज़दीक जा कर के कछुए को ध्यान से देखा। एंड प्रोडेड इट, और उस पर एक उंगली रख करके थोड़ा दबाने की कोशिश की विद हिज 4 फिंगर्स, अपने 4 फिंगर से। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड थ्रम्पेंट लुक, और दादाजी की तरफ एक मुस्कान भरी नज़र से और मुस्कुराते हुए कहा, चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ नॉट ए डॉग, क्योंकि यह कुत्ता नहीं है। आगे इसमें लिखा है कि व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, जब दादाजी के द्वारा टोटो को पूर्ण रूप से अंततः स्वीकार कर लिया गया, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम, तो उसको एक आरामदायक घर भी दिया गया इन द अस्तबल, यानी कि अस्तबल में जहाँ पर बाकी जानवर भी रहते थे। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन अ फैमिली डोंकी नाना, जहाँ पर उस परिवार की एक पालतू एक गधी थी, उसके साथी के रूप में उस अस्तबल में एक गधी को भी उन्होंने पाला हुआ था जिसका नाम था नाना।